देख रही है संदर्शन न्यूज। हाँ साल ना कैंची मोर लगेगी, मोर लगेगी, मोर लगेगी, मोर लगेगी, लग गई मोर, लग गई मोर, लग गई मोर, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीत गया भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, जीत गया। बहुत बहुत स्वागत है संदर्शन न्यूज में। किस तरीके का रिस्पॉन्स देख रहे हैं? देखो, जो पार्टियां जो टिकट बेच के इतने बढ़िया कैंडिडेट ढूंढ रही है, जनता समझ रही है आज के टाइम पे कि जो जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई बैड करंट है, कोई सट्टेबाजी का काम करता है, कोई नाड़ा बेलदार है, पार्टी को समझ नहीं आ रही। पता नहीं कैसी सरकार है, कैसी पार्टी है, पैसों के दम पे जो लोग टिकट लेके आए हैं वो कहीं भी जनता समझ रही है आज के टाइम पे। जो हमने ये 10 साल के अंदर ये विकास किया है, इसके अंदर कोई भी झूठा बता दे तो हम दुनिया से चले जाएंगे। हमने अपना जो चुनाव चिन्ह लिया हम अपना छोड़ देंगे कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमें कोई बात नहीं, हमें पार्टी टिकट ना दे, हमारे पीछे दुश्मन लग गए थे, कोई बात नहीं टिकट ना मिले, लेकिन मेरी नांगलोई की 34 नंबर की जनता जो है वार्ड की, वो सब निराश हो गए थे कि रचोया जी की टिकट कट गई, भूमि रचोया की टिकट कट गई। कोई बात नहीं, मेरी जनता ने आश्वासन दिया मुझे बुला के ना, मेरे ऑफिस के ऊपर घर पे सब आ गई थी, कम से कम भी 500 आदमी आ गए थे उसी दिन जिस दिन मेरी टिकट कटी थी। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको इलेक्शन लड़ना है, चाहे निर्दलीय खड़े हो चाहे कैसे भी लड़ो, लेकिन आज मेरी जनता मेरे साथ है। और ये सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मैं जे कॉलोनी की रहने वाली, और हमारा इलाका सावदा हरिदास कॉलोनी वो जे कॉलोनी है। देखो वहाँ भी मेरे गरीब परिवार दलित परिवार रहते हैं, उनको इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे दलित परिवार की बेटी बहू जो आज हमारे इलाके में आई है हमारे साथ जुड़ गई, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि वो जे कॉलोनी मेरे साथ जुड़ गई। जो हमने यहाँ विकास किया है और उससे ज्यादा मैं विकास वहाँ करके दिखाऊंगी, और वो जनता करे हमने कांग्रेस को देख लिया, झाड़ू को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, सब नकली है, आते हैं धोखा देके हाथ जोड़ के और पैर पकड़े के वोट ले जाते हैं, और हमारे जनता का कोई काम नहीं करते, कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन अब हमारा प्रत्याशी जो जमीन पे जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, कि वो हमारा काम करेगा, और अब की बार हमें गाड़ी का चुनाव को जिताना है, और चतर सिंह रचोया भूमि रचोया को हमें दिलाना है। भूमि जी बात करें आपके वार्ड की, तो आपके वार्ड में आप ही का नाम चल रहा है, इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? भाई काम बोलता है सर, काम बोलता है, नाम का नहीं काम बोलता है। जमीन पे हमने 10 साल जमीन हमारे ऑफिस के अंदर, जब हम 10 साल से पार्षद थे, ऑफिस कोई भी पार्षद किसी भी दिल्ली के अंदर एरिया के अंदर जाओ उसका टाइम टेबल होता है, मेरे ऑफिस के अंदर कोई टाइम टेबल नहीं है। मेरी जे कॉलोनी की मजदूरी वाली औरतें हैं जो मोहर लगाने के लिए आती है, तो वो समय देख के आती है कि भाई सुबह मैं जल्दी जाऊंगी, मैं मोहर लगा के आऊँ। लेकिन हम जब कोई गरीब महिला मोहर लगवाने के लिए आती है किसी भी फोटो कॉपी पे, मैं तीसरी पे रहती हूँ, मैं ऊपर से 10 बजे भी रात को आती है ना, तो मैं नीचे आती हूँ मोहर लगाने के लिए। मोहर तो जनता ही दिलाती है, जनता ही दिलाती है मोहर, बस उसी काम को देख के ना लोग है ना कहने से प्यार करते हैं मुझे, और इससे भी ज्यादा काम करके दिखाऊंगी मैं अपने वार्ड के। क्या लगता है 7 तारीख को एक तरफा फैसला रहेगा? बिल्कुल, लोगों ने दिल में ठान लिया कि हमने झाड़ू वाले को भी देख लिया, बीजेपी वालों को भी देख लिया। इतने लोग इतने भ्रष्टाचार हैं, जमीन से लेके नेताओं से लेके एमसीडी के दफ्तरों के अंदर इतने भ्रष्टाचार बैठे हैं कि सारी एमसीडी को बेच दिया। अरे टिकटें बिक रही हैं, वो जमीन पे काम करेंगे क्या? कोई काम नहीं करेंगे, गुंडागर्दी नहीं मचाएंगे। कॉलोनी के हमारे इतने अच्छे लोग हैं, गंद नहीं मचाएंगे। 10 साल से रचोया ने विकास किया, उस विकास को खराब नहीं होने देंगे। और हमारा सपना है कि इस 34 नंबर वार्ड के अंदर हम हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा विधायक ऐसा गंदा आदमी है कि हॉस्पिटल, अरे विधायक जी तुम मेरा साथ दोगे तो पत्थरों पे तो नाम तेरा भी लिखा जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम 5-6 बार हम कोर्ट में चले गए, फिर आके चले जाए, लेकिन मेरी समाज के लिए, मेरी जनता के लिए हॉस्पिटल बनवा के मानेंगे। और जो हमारे जो वादे हैं ना हमने पूरे करे 10 साल में, और ये हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी, हम 6ठी बार भी कोर्ट में जाएंगे। लास्ट में अपील क्या करना चाहिए अपने वोटरों से? बस अपील यही है कि मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आने वाले 4 तारीख को घड़ी का बटन दबाएं और भूमि चतर सिंह रचोया को पूरी बहुमत से जिताएं। और कहीं नहीं
देखो जी, इन्होंने 10 साल में अपने क्षेत्र के अंदर रहने के बाद में काम किया है। जमीनी आदमी है। रिश्वत लाकड़ा को 2 लाख रुपए महीना देने के चक्कर में सर जेल के अंदर भेजा है। कोई निगम पार्षद कोई भेज नहीं सकता है। चलो जी, तो ये क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज हम यहाँ का माहौल देख रहे हैं, एक सराहनीय माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस कॉलोनी को सुंदर बनाने का काम किया। यहाँ का दिल्ली का सबसे अमीर विधायक धर्मपाल लाकड़ा जब हमें रिश्वत भी देने आया तो हमने सीबीआई के हवाले करने का काम किया। हमने समाज के लिए अपने आप को फूंकने का काम किया। हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए आत्मदाह करने के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बेसहाराओं के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदू मुस्लिमों के लिए। और इतना ही नहीं, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। यहाँ के जो टूटी फूटी शौचालय थे उन शौचालय को तोड़ने के मुकदमे लगाए। हमने बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाए, हमने रेगर चौपाल बनाई, हमने बाबा साहब अम्बेडकर भवन बनवाया। और 12 साल हो गई एक हॉस्पिटल बनवाने के लिए। जो जमीन हॉस्पिटल के लिए ये बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के लोग, ये धर्मपाल लाकड़ा जी जो सरकारी जमीनों पर कब्जे करते हैं, अवैध बिल्डिंगें बनाते हैं, उस जमीन के ऊपर उनकी नज़र है। उसको भी कब्जा करने की फिराक में उन लोगों ने ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाने की बात करी है जो शिक्षित नहीं है, विद्वान नहीं है, ज्ञान नहीं है। सामाजिक ज्ञान तो हो, विचार तो हो, एजुकेशन तो हो, प्रशासन के बारे में ज्ञान तो हो, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना तो आना चाहिए। ये बात गलत है। जनता आपके ऊपर भरोसा कर रही है, तो क्या आप एक बार फिर से उनकी उम्मीदों पर, उनके भरोसे पे खरा उतर पाएंगे? हम जब तक हमारे में सांसें रहेंगी, हम तब तक उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। जब हमने आग लगाकर समाज का काम किया, हमने जेल जाकर यहाँ के शौचालय ब्लॉकों को सुंदर बनाने का काम किया, हमने जब रिश्वत देने आए लोग हमने पकड़वाने का काम किया। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड चतर सिंह रछोया का है। भूमि रछोया ने जितनी मेहनत से काम किया है, फुट ओवरब्रिज बनाए, छोटू राम साहब के नाम बनाए, डॉक्टर पीसी कौशिक जी के। हम जातिवाद नहीं करते, हम धर्म नहीं करते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। ये संख्या, ये बहुमत, ये सम्मान, ये साबित करता है कि लोग हमारे साथ हैं और हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत और हम जो लोगों का सम्मान करते हैं, हमें प्यार मिलता है। ये प्यार आप देखना 7 तारीख को और 4 तारीख को सुबह सुबह लोग इन गुंडों को, मवालियों को, बदमाशों को, जिन्होंने झुगियाँ, जो हॉस्पिटल की ज़मीन जो हमारी कॉलोनी के लोग के लिए मार्केट बननी है, उस ज़मीन पर झुग्गी बसाने का काम किया कांग्रेसियों ने और लूटने का काम किया। और हम चतर सिंह रछोया और हमारी सोसाइटी के लोगों ने मुकदमा डालकर हमने उनको, जो अवैध कब्जा कर रहे थे, ज़मीन को कब्जा करने वाले लोग थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों। और आज केजरीवाल कहते हैं कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, 1-1 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है। हमारा जो आज विधानसभा से टिकट लाया हमारे वार्ड से, वो कहता था टिकट तो, वो कहता था 10 दिन पहले टिकट तो 2.5 करोड़ की केजरीवाल जी ने बेच दी। तो मैं पूछता हूँ केजरीवाल जी के उम्मीदवार से कि भाई 2.5 करोड़ रुपए की तो आप बताते थे, अब आप कितने की लाए हो? और अब 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आप लाए हो, तो वो 2.5 करोड़ रुपया कहाँ से रिकवर करोगे? क्या गरीबों के गुर्दे बेचोगे? क्या गरीबों के कानों को बेचोगे? क्या उनकी आंखों को बेचोगे? क्या उन लोगों को सताओगे? क्या उनका खून बेचोगे? क्योंकि जे कॉलोनी में तो 25-25 गज के मकान है। क्या शोषण करोगे? जी, बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम 12 साल से हॉस्पिटल बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के लोग उस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ पार्क बताकर जुआ खिलवाने का काम करना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। उसके बाद गलियाँ बने, सुंदर बने, कॉलोनियों के अंदर सीवर नहीं है। सावधा में जाकर देखो, सीवर व्यवस्था नहीं है। हमारे परिवार वहाँ बीमार हो रहे हैं, वहाँ पर भी 12 घर बनने चाहिए, डिस्पेंसरी बननी चाहिए। केजरीवाल कहते हैं हम घर मोहल्ला क्लिनिक में कोई काम ही नहीं है, वहाँ तो कुत्ते बैठे हुए। किस तरीके से वहाँ कब्जे हो रहे हैं, जुआ खिलवाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी, इसको देखना पड़ेगा। और जो सावधा के अंदर शौचालय गरीबों के, उनके अंदर सीवर की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले वहाँ गंदगी खत्म करेंगे, जहाँ मलबे पड़े हुए मलबों को सुंदर बनाएंगे, पार्कों को सुंदर बनाएंगे, 12 घरों को कम रेट पर बुक कराएंगे। जब रेगर चौपाल हमारे कब्जे में थी तो केवल 2100 रुपये में थी, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने, बीजेपी के सरकार ने 15-15 हज़ार और 20-20 हज़ार रुपये कर दिए। हमारा गरीब आदमी नहीं पे कर सकता। इन गरीबों की लड़ाई हम लड़ेंगे, इन गरीबों को विश्वास है। और ये गरीब लोग शोर नहीं करेंगे, हमारा सम्मान बढ़ाएंगे और अपना भी सम्मान बढ़ाएंगे।
घड़ी के चुनाव चिन्ह को मोहर लगाकर। और मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से, आने वाले समय में 34 नंबर वार्ड पर घड़ी वाले बटन पर बटन दबाकर और भूमि चतर सिंह रचैया को भारी बहुमत से विजयी बनाएं और नांगली वार्ड को सुंदर बनाएं। ईमानदारी से हम काम करेंगे। हमने बेईमानों को पहले भी पकड़वाया है और आगे हमें मौका मिलने वाला है। हम आगे भी बेईमानों के खिलाफ काम करेंगे। धन्यवाद। शारदा के अंदर एक तरफ चुनाव कर रखा लोगों ने, जाके पता करना है पूरी कॉलोनी, और ये दूसरी पार्टी के लोग हैं। हमारी घड़ी का तो आज कार्यकर्ता ही नहीं है। तो ये बात गलत है क्या? बिल्कुल सही बात है जी। यहाँ कांग्रेस का आदमी है, कोई बीजेपी का है, कोई किसी का है। ये सिर्फ हमारे प्यार के हिसाब का जोश है। आप अपनी बस्ती में बच्चे से अपनी अपनी गली के अंदर बच्चे तैयार करना। घर के